बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दहम जमात का सबक हमने पढ़ा मुलम्मा। आज हम देखेंगे उसका ख़ुलासा। और ख़ुलासा लिखने का तरीक़ाकार मैं आपके सामने यूँ ही पेश करती हूँ कि हमने असल सबक को खोल के सामने रख कर और उसमें से ही चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में निकालना होता है। एक तख़ाई ख़ुलासा लिखना होता है जो कि, और हमने उसी चीज़ को लेकर चलना है, उन्हीं कीवर्ड्स को जो कि सबक में लिखी हुई हैं। तो हमारा जो ख़ुलासा है वो बिल्कुल एक्यूरेट कहलाता है, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक होता है और इंशाल्लाह उसमें नंबर भी बहुत अच्छे और पूरे आ जाते हैं। और फिर मैं आपको टेक्स्ट बुक में से इसलिए ख़ुलासा करवाती हूँ ताकि आपको ख़ुद भी अपने अंदर ये स्किल डेवलप कर सकें आप लोग कि हम किसी भी चीज़ का ख़ुलासा करने के काबिल हो सकें। उसके ख़ास पॉइंट्स जो हैं, अहम नकात जो हैं, वो आप लोगों को बताती हूँ और उनमें एक तरतीब होती है। इस किताब से भी उर्दू सबक का ख़ुलासा करवाने का मकसद ये है कि आप लोग ख़ुलासा ख़ुद करने के काबिल हों, आपको पता हो कि सबक में ये था, हमने इस तरतीब से ही लेकर चलना है। तो इंशाल्लाह फिर ये ऐसा तरीका होता है कि जिसमें कि कभी भी आप भूलते नहीं हैं और हमेशा पेपर की तैयारी के लिए तैयार रहते हैं। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं सबक मुलम्मा का ख़ुलासा। जी, ये हम आ गए सबक मुलम्मा पर। मुसन्नफ़ा हैं इसकी हाजरा मसरूर। मैं अंडरलाइन भी करती जाऊंगी, आपको निशान लगवाती जाऊंगी कि आपको पता चले ख़ुलासा ये है और आप इमला की गलती के बगैर उसको लिख भी पाएंगे। ख़ुलासे में मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं लिखनी होती, बल्कि जो सबक है उसको भी हमने मुख्तसर करके बयान करना होता है। तो हम शुरू में भी मुसन्निफ़ का तारुफ़ नहीं देंगे, ठीक है, सीधा ही हम ख़ुलासा शुरू करेंगे। इतना कह सकते हैं कि मुसन्निफ़ कहते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी आप यहाँ से भी अगर शुरू करें अपना ख़ुलासा लिखना तो इसमें भी कोई मज़ायका नहीं और वो गलत नहीं कहलाएगा। मुसन्निफ़ा कह रही हैं, वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी। पहली लाइन यही होगी हमारी। रात के 11:30 बज चुके थे, गाड़ी आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अभी तक बंद थीं। अब ये बातें हम छोड़ देंगे, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से बयान नहीं करेंगे। ख़ास बात यह है, अब आगे आ जाए। वो कुल्ली की तरफ मुड़ी जो इसका सामान सर पे उठाए हुए था। आगे आ जाएं। उसने अपने आप से सवाल किया कि मैं कहाँ बैठूं। इस बात को हम यूँ बयान कर देंगे, हमने सेम टू सेम डायलॉग्स नहीं लिखने होते। ये थोड़ी बहुत तब्दीली आप सब ने करनी है। उसने अपने आप से सवाल किया कि मैं कहाँ बैठूं। यहीं बैठ जाएं। उसने इर्द गिर्द निगाह डाली तो ये सोचकर इसका दिल बैठने लगा। वो काली कलोटी सड़क की तरफ देखने लगी। अगले सफ़े पर आ जाएं। ये लिखेंगे हम, नहीं मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। आखिर स्टेशन की तेज़ रोशनी में उसने एक कबूलसूरत नौजवान को भारी ओवरकोट पहने हुए देखा। ये लाइन लिख देंगे। वो समझी शायद ये टिकट लेने आ रहा है, इसलिए वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। नौजवान टाई कसता हुआ, ये नौजवान टाई कसता हुआ, टाई की गिरा भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, टाई कसता हुआ आगे निकल गया। बात को मुख्तसर करना होता है हमने, हम इतना ही बताएंगे। लड़की के खुले हुए लब सिकुड़ गए। होगा कोई अमीरज़ादा। अब ये सारी जो बातें हैं ये हमने नहीं बयान करनी। लड़की ने ऊंची आवाज़ में कुल्ली को डांटा और वहाँ से चल पड़ी। इन सारी बातों को हम यूँ बयान करेंगे कि उसने ऊंची आवाज़ में कुल्ली को डांटा और वहाँ से चल पड़ी।
फिर यहाँ आ जाते हैं। कुली ने उजरत तलब की या मजदूरी मांगी, ये भी हम लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन लड़की ने इनकार किया। ठीक है, कुली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। लड़की ने कहा कि बाद में इकट्ठे ले लेना। इतनी बात करेंगे हम। अगले सफ़े पर आ जाएं। अब ये सारी बातें हम जो इस पैराग्राफ में हैं, ये सारी बातें हम नहीं करने वाले, यहाँ से करेंगे अब हम। आज दोपहर ही चचा जान की बीमारी का ख़त मिला था। अम्मी जान का ख्याल था कि घर से कोई इनकी अयादत को चला जाए। ये सुनते ही वो जाने को तैयार हो गई। माँ ने कहा कि तुम अकील को साथ ले जाओ। लेकिन लड़की ना मानी। उसने कहा सलमा और रज़िया भी तो तन्हा सफ़र करती हैं। बहुत बहस के बाद उसे छोटे अकील के पहरे से निजात मिली। ठीक है, ये हम पूरा पैराग्राफ इन 2-3 लाइनों में ख़त्म करेंगे। ये जो सारी बातें हैं कि उसने ईसाई बुढ़िया को देखा और उसने कहा कि मेरा साथ कितना जी, इसको हम नहीं करेंगे, इतनी अहम बात नहीं है। यहाँ पे आ जाएं। कुली ने आकर बताया कि टिकट घर खुल गया है। इन सारी बातों को हम कैसे लिखेंगे कि वो चुपके से टिकट ले आई। ठीक है, लड़की ने चुपके से टिकट ले लिया। अब अगले सफ़े पर आ जाएं। इस दौरान शोर मचाती हुई गाड़ी प्लेटफार्म पर आ गई। लोग एक दूसरे को धक्के देकर सवार होने की कोशिश करने लगे। इन सब बातों को हम इस लाइन में समेट देंगे। फिर इधर आ जाएं तो हम इसको यूँ बयान करेंगे। इस दौरान लड़की को भी धक्के लगे लेकिन वो संभल गई। इस पूरे पैराग्राफ को हमने इस एक लाइन में समेटा। और सामने उसने नौजवान को देखा जो खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये बात, ये तंज़िया मुस्कुराहट थी। हमने जब सबक पढ़ा तो आपको बताया था कि ये तंज़िया मुस्कुराहट थी। तो हम जब ये बात बयान करेंगे कि लड़की को भी धक्के पड़े और वो संभल गई, नौजवान सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, वो गुस्से से कुल्ली पर चिल्लाई कि मैं यहाँ नहीं बैठूँगी, और इंटर क्लास डब्बे की तरफ चली गई। उसने कुली से कहा सामान यहाँ ले आओ। कुली ने सामान रखा तो लड़की ने बटुए से चमकती हुई अठन्नी निकाली। थोड़े से सामान की इतनी ज़्यादा उठवाई लेकर कुली एकदम खिल उठा। गाड़ी चलने लगी तो कुली उतर गया। लड़की के होंठों पर मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। नौजवान उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। अगले सफ़े पर आ जाए। गाड़ी चलने लगी तो वो नौजवान भी सवार हो गया। लड़की ने डिब्बे का जायज़ा लिया। 2 सीटों पर औरतें रंगीन लिहाफ़ों में थीं। उनके पास बड़ी बड़ी पोटलियाँ थीं। एक दुबली पतली औरत बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। किसी के बैठने की जगह ही ना थी। इस पूरे पैराग्राफ को हमने इन बातों में समेट दिया। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो लड़की घबरा गई। अगर कोई इसका टिकट देखे तो उसे फुरेरियाँ आने लगी। ये बात अहम है मुलम्मा के हवाले से, तो हम ये बयान करेंगे। 2 मिनट बाद गाड़ी चली तो लड़की ने सोचा, आखिर इस मुलम्मा का क्या फ़ायदा।
जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो होते हैं। अब ये बातें हम छोड़ दें, वो आगे नहीं लिखेंगे। एक और स्टेशन पर गाड़ी रुकी। सोई हुई औरतें उठ बैठीं। लड़की ने सामान दरवाजे के करीब कर लिया क्योंकि आइंदा स्टेशन पर उसे उतरना था। फिर जब उसका स्टेशन आया, उसने सामान उतारा। वो नौजवान पर एक अलविदाई नज़र डालने के लिए रुकी। वो बहुत खुश थी कि उसने अपनी मुफलिसी को उस अमीर नौजवान से छुपा लिया है, लेकिन थोड़े ही फासले पर वो नौजवान भी किसी आदमी से अलविदाई मुसाफा कर रहा था। लड़की ने कुली को बुलाया और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई गेट की तरफ जाने लगी। वो चाहती थी कि नौजवान से पहले ही वो गेट से बाहर निकल जाए, लेकिन जब गेट पर पहुंची तो देखा कि नौजवान भी वहां खड़ा है। अब उसे टिकट दिखाते हुए शर्मिंदगी हो रही थी। आखिर उसे अपनी टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। चचा के यहाँ उसका इस्तकबाल गर्मजोशी से किया गया, मगर वो काफ़ी सर्द रही। इस दौरान इसकी चचाजाद बहन आई। उसने बुर्के की बहुत तारीफ़ की कि ये कितना अच्छा लगता है, मैं भी ऐसा ही बनवाऊंगी। लड़की टहलते टहलते छत पर चली गई। वो पड़ोस के मकान में झांकने लगी तो इसने देखा कि गोबर से लपे पुते आंगन में बांस की खुली चारपाई पर एक नौजवान तहमत बांधे ऊंधा लेटा है और एक उदेड़ उम्र की औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां पका रही थी। धूप खाने वाले ने करवट बदली। दोनों की नज़रें चार हुई। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। लड़की ने अपनी चचाजाद से पूछा कि यहाँ कौन रहता है। तो उसने बताया कि एक बेवा औरत और उसका लड़का रहता है जो शहर पढ़ता है, बहुत गरीब है और कम सिलाई लेकर कपड़े सीती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुर्के को घूर रही थी। माखज़ इसका सब अफसाने मेरे, और हमने इसका खुलासा मुकम्मल किया। आखिर में बात क्या निकली कि वो लड़का भी बहुत गरीब था। लड़की की तरह उसने भी भारी ओवरकोट, अंग्रेज़ी ओवरकोट जो पहना हुआ था अपनी अमारत ज़ाहिर करने के लिए, लेकिन वो भी नहायत गरीब थे लड़की की तरह ही। यानी कि हाजरा मसरूर ये बताना चाह रही हैं कि माशरा और उसमें मौजूद हर शख्स जो है वो अपने ऊपर मुलम्मा चढ़ाए फिरता है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। असल में खुलासा बस यहाँ तक ही होगा कि बुर्के को घूर रही थी। ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल पूछा गया था मुलम्मा जब हम सबक पढ़ रहे थे कि आप क्या समझती हैं, ऐसा होना चाहिए कि अगर हम अमीर नहीं तो शो करें, अगर नहीं तो क्यों? तो मेरा जवाब यही है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हम हैं वही नज़र भी आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह हाफिज़।